यस, प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक बुराई रहेगी। बुराई की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह धारणकर्ता को अपना आलंबन अन्यत्र खोजने को विवश करती है। फलतः कोई भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता है और उनको दूर करने का प्रयास भी नहीं करता है। फलतः वह अपनी बुराइयों को आजन्म सुरक्षा प्रदान किए रहता है और उसका अशिव पक्ष पुष्ट होता रहता है। पर दोष दर्शन अर्थात दूसरों की बुराई देखने में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति अपनी बुराई के प्रति अपने भीतर लगे हुए कीड़े की ओर से अनभिज्ञ बना रहता है। इसी से कहते हैं कि पर दोष दर्शन सबसे बड़ा दोष अथवा बुराई है। परंतु वस्तु स्थिति यही है कि 99% स्थितियों में कोई भी अपने को दोषी नहीं ठहराता है, चाहे उसकी कितनी भी भारी भूल क्यों न हो। इसी को लक्ष्य करके इस कहावत का प्रचलन हुआ कि कानी अपनी आँख का टेंट नहीं देखती है, दूसरों की आँख की फूली देखती है। स्वामी रामतीर्थ का कथन है कि अपनी आँख में शहतीर देख पाने की अपेक्षा दूसरों की आँख में तिनका देख लेना सरल है। अतएव हमको सर्वप्रथम पर दोष दर्शन नामक बुराई से बचना चाहिए और इसका सीधा सा उपाय यह है कि हम अपनी बुराइयों को देखने का अभ्यास करें। हम देखेंगे कि जो बुराइयां हम अन्य व्यक्तियों में देखते हैं वे सब हम में विद्यमान है। संत कबीरदास ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। अतएव हम यदि अपनी बुराइयों को जानकर उन्हें एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करें तो जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे और स्वयं भी एक अच्छे और बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। हम ज्यों ही अपने दोषों अथवा अपनी बुराइयों की ओर देखने लग जाते हैं, त्यों ही हम दूसरों को बुरा समझना और अपने कष्टों के लिए उन पर दोषारोपण करना कम करते जाते हैं। एक प्रसिद्ध विचारक ने इस संदर्भ में बड़े महत्व की बात कही है। साधारण लोग अपनी हर बुराई का दोषी दूसरों को ठहराते हैं। किसी भी रूप में बुराई का चिंतन मन पर मलिन छाया डालता है। बुराई का चिंतन अथवा उसकी चर्चा के कारण कलेश एवं कलह उत्पन्न होते हैं। जिस कर्म का फल कलह और कलेश होता है उसको करने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही होती है। विराम पैरा। बुराइयों से बचने का सर्वसुलभ एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि हम उनकी चर्चा न करें और अपनी बुराइयों को एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करें। उनके द्वारा रिक्त स्थान पर अच्छाइयों की प्रतिष्ठा स्वयंमेव हो जाएगी। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि बुरी बातों को भूल जाना चाहिए,
बुरी बातों को ही देखते रहेंगे तो इंसान हैवान बन जाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है, अपनी बुराइयों को अपने से पहले ही मर जाने दो। भारत रत्न विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर राज्य के कोलार जिले के मदनहल्ली गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित श्रीनिवास शास्त्री प्रतिष्ठित विद्वान, धार्मिक परंतु अत्यंत गरीब एवं साधारण व्यक्ति थे। उनके पास पुत्र को पढ़ाने के लिए धन नहीं था। गांव की पढ़ाई के बाद उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। वे अपने मामा के घर भोजन करते तथा फीस के लिए ट्यूशन करते। कॉलेज के अंग्रेज प्रधानाचार्य ने उनकी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उनका दाखिला पूना के विज्ञान कॉलेज में करा दिया एवं छात्रवृत्ति भी दिलवाई। इस कॉलेज में उन्होंने अपने समय का पूर्ण सदुपयोग किया तथा 1883 में बम्बई विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप 1884 में वे बम्बई के PWD विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हो गए। वे अपनी योग्यता के कारण कुछ ही समय में मुख्य अभियंता के पद पर आसीन होने ही वाले थे, लेकिन अंग्रेज अभियंताओं ने एक भारतीय को मुख्य अभियंता के पद पर आसीन करने का विरोध किया। परिणामतः उन्हें मुख्य अभियंता नहीं बनाया गया। सरकारी सेवा के दौरान 1893 में उन्होंने प्रसिद्ध सक्सखर बांध का निर्माण कराया तथा 1899 में सिंचाई के ब्लॉक सिस्टम व ऑटोमेटिक गेट्स का आविष्कार किया, जिसकी प्रशंसा बाल गंगाधर तिलक एवं महादेव गोविंद रानडे आदि जैसे योग्य राजनीतिज्ञों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। 1908 में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने वहाँ के उद्योग धंधों के देखने हेतु विदेश यात्रा की। इसी अवधि में निज़ाम हैदराबाद ने अपनी रियासत में आई भीषण बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए अपने यहाँ बुला लिया। उन्होंने मूसी व उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर वहाँ की बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया। इसके बाद उन्होंने मैसूर के महाराजा ने बुलाया और उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया। 1912 में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया। बांध बनने से पूर्व बड़े बड़े अंग्रेज अभियंताओं ने कहा था कि यह बांध नहीं बन सकता तथा इस पर लगने वाला करोड़ों रुपया व्यर्थ जाएगा। इस बांध के निर्माण से सारे विश्व में उनकी ख्याति हुई। सन 1912 में
उन्हें मैसूर राज्य का दीवान बनाया गया। 1918 तक वे दीवान पद पर रहे। इस अवधि में उन्होंने वहाँ कई उद्योग धंधे चालू किए, जिनमें भद्रावती का इस्पात का कारखाना उल्लेखनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत का छठा विश्वविद्यालय था। उनके कुशल एवं सफल प्रशासन की चर्चा लोग आज भी करते हैं। भाई स्टॉप।